दोस्तों नमक पारे तो आपने बहुत खाए होंगे, लेकिन आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ खस्ता और म्यादी नमक पारे की रेसिपी। रोज़ाना कोई ना कोई वीडियो मिठाई की बनाते रहते हैं। आज मैंने कहा आपके साथ शेयर करें नमक पारे की। तो ज़्यादा मीठा खाने से भी बंदा मेरी तरह गोलू मोलू सा हो जाता है। ये देखें माशाल्लाह अच्छी खासी सेहत हो गई हमारी भी। जो दोस्त वीडियो पे नए आए हैं वो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आइकॉन के बटन को दबा दें। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ, बने रहें हमारे साथ आखिर तक। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अहमद रज़ा। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ, बने रहें हमारे साथ आखिर तक। सबसे पहले आपने ले लेना है नीम गर्म पानी। नीम गर्म पानी को हम ऐड कर लेंगे मशीन के अंदर। मशीन के अंदर इसमें हम ऐड कर देंगे नमक हस्बे ज़रूरत। हस्बे ज़रूरत नमक ऐड करने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे काला ज़ीरा। ज़ीरा ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स। ये देखें जी, अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे गरम घी डालडा जो हमारे पास मौजूद है, मीज़ान घी। मीज़ान घी हम ऐड करने के बाद इसको डाल देंगे मशीन के अंदर। मशीन के जितना आप घी ज़्यादा डालेंगे उतना ही नमक पारा आपका खस्ता आएगा। घी डालने के बाद हम इसके अंदर मशीन के अंदर ऐड कर देंगे मैदा, खालिस मैदा, और इसके अलावा इसमें आपने कोई चीज़ भी नहीं डालनी। तो मैदा डालने के बाद हम इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स, जो कि मिक्सर मशीन के अंदर मिक्स हो रहा है। तो अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है, रस्त लगा लेनी इसकी। ये देखें बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता मिक्स हो रहा है। बिल्कुल अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स करना। अगर आप हाथ की मदद से भी करें, जिस तरह आटा गूंथते हैं इसी तरह आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखें जी, मिक्स कर रहे हैं मिस्टर हसन और साथ में इसके हैं मिस्टर शबाज़। ये अच्छे से मिक्स हो गया। मिक्स करने के बाद हम इसको निकाल लेंगे कढ़ाई के अंदर। सारी रस को कढ़ाई के अंदर निकालने के बाद हल्की हल्की हम इसके ऊपर लगाएंगे मुक्की, ताकि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। इसकी देखें शेप इस तरह हो जाएगी। अभी हमारे पास बिल्कुल तैयार है हमारी रस्त, जो कि अभी लेके जा रहे हैं मिस्टर शबाज़ इसको करने के लिए टिक्कियाँ करने के बाद हम इसकी गुलाई करेंगे। ये देखें ये मिस्टर शबाज़ लेके जा रहे हैं। ये लेके आगे जनाब मिस्टर शबाज़ इसकी गुलाई के लिए। ये अभी बिल्कुल तैयार है। अभी इसको हम डाल देंगे टेबल के ऊपर। टेबल के ऊपर डालने के बाद इसको हम छुरी की मदद से काट लेंगे। काटने के बाद हम इसको ये देखें बिल्कुल आसानी के साथ आहिस्ता आहिस्ता इसको आप सीधे लकीरे से काट लेंगे। काटने के बाद हम इसकी कर लेंगे पेड़ियाँ। ये देखें छोटी छोटी हम इसकी कर लेंगे पेड़ियाँ, जो कि मिस्टर शबाज़ साहब इसकी पेड़ियाँ कर रहे हैं, साथ में मिस्टर हसन। ये सब की हम कर लेंगे छोटी छोटी पेड़ियाँ ऐड करने के बाद ये देखें जी जनाब बंदा नाचीज़ खुद भी साथ में इनकी हेल्प करवा दें। तो दोस्तों हमारा जो ज़्यादातर वर्क होता है वो होता है टीम वर्क के हिसाब से। कोई भी एक बंदा मुकम्मल काम नहीं करता। तो टीम वर्क में एक तो आसानी हो जाती है और दूसरा बंदा एक्सपर्ट हो जाता है हर चीज़ का। तो अभी इनके साथ मैं हेल्प करवा रहा हूँ मिस्टर शबाज़ और हसन के साथ। इनके साथ पेड़ियाँ कटवाई जा रही हैं। पेड़ियाँ करवाने के बाद ये देखिए हमारे पास बिल्कुल जमा हो गई हैं। पेड़ियाँ ज़्यादा खुश्क ना हो इसलिए हमने इनको डाल दिया शॉपर के अंदर, और पेड़ियों से हम इनकी कर लेंगे बड़ी बड़ी टिक्कियाँ। ये देखें जी, टिक्कियाँ जो मैदा होता है वो ढलना होता है, उसको 5-10 मिनट देने पड़ते हैं, इसलिए फिर हम इसको टिक्कियाँ करके 10 मिनट रख लेंगे ताकि हमारे जो नमक पारे आसानी के साथ काटे जा सके। तो अभी माशाल्लाह मिस्टर हसन और शबाज़ फुल स्पीड के साथ लगे हुए हैं। ये देखें जी आहिस्ता आहिस्ता हम इसकी सब की मुकम्मल टिक्कियाँ कर लेंगे। टिक्कियाँ करने के बाद ये देखें जी हमारे पास मुकम्मल जमा हो गई। अभी इसकी करेंगे हम कटाई नाइफ़ के ज़रिए। नाइफ़ के साथ इसकी कटाई हो रही, देखें माशाल्लाह मिस्टर शबाज़ साहब इसकी कटाई कर रहे हैं और साथ मिस्टर हसन भी फुल स्पीड और जोबन के साथ। कुछ मैंने भी स्पीड इनकी बढ़ा दी है। तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता हमने इसको माशाल्लाह थाल इसका भर लेंगे कटाई का मुकम्मल। इसी तरह हल्का सा आपने खुश्क मैदा लगाना है। खुश्क मैदा लगाने के बाद इसकी कटाई कर लेनी है। ये देखें जी माशाल्लाह। और ख़ास क्या रखें कि नमक पारा ज़्यादा से ज़्यादा एक फिंगर जितना बड़ा हो, ज़्यादा चौड़ा हो जाता है उनका। तो इसी तरह आपने इसको कर लेना है। करने के बाद हम एक
पार्चे के अंदर ऐड कर लेंगे ऑयल, जो कि मिस्टर जैद इसको ऐड कर रहे हैं ऑयल को। ऑयल ऐड करने के बाद हम इसको आग लगाएंगे ताकि नमक पारे के लिए हमारा ताव बराबर हो जाए। अभी मिस्टर कुर्बान आ गए, मिस्टर कुर्बान साथ में गुल हसन खड़े हैं इनके, तो मिस्टर कुर्बान इसको लेके आ गए और इसकी तलाई अभी शुरू है जनाब। ये देखें जी, बिल्कुल नॉर्मल आंच के ऊपर आपने इसकी तलाई करनी ताकि नमक पारा अंदर तक पक भी जाए और इसकी फ्लावट भी पूरी हो जाए। ये देखें जी, हल्की आंच के ऊपर इसको आपने हिलाते रहना है ताकि कोई भी सफ़ेद ना रह जाए। हल्की हल्की आंच के ऊपर अच्छे से मिक्स हो जाए और पकता रहे। मिस्टर कुर्बान जो कि आज थोड़ा सा गुस्से में है क्योंकि इसको थोड़ी सी डांट पड़ी थी। तो ये देखें जी, अभी नमक पारे बिल्कुल तैयार हैं। इसको हम निकाल लेंगे छानने के ऊपर। ये देखें जी, छानने के ऊपर इतनी, यानी कि इसकी लुक भी और गरम खाने का तो मज़ा ही है अपने। चाय के साथ नमक पारे खाएं सुबह के नाश्ते में, सुभान अल्लाह। तो रोज़ाना कोई ना कोई वीडियो मिठाई की बनाते रहते हैं, आज मैंने कहा आपके साथ शेयर करें नमक पारे की। तो ज़्यादा मीठा खाने से भी बंदा मेरी तरह गोलू मोलू सा हो जाता है। ये देखें माशाल्लाह अच्छी खासी सेहत हो गई हमारी भी। तो मज़ीद जो दोस्त वीडियो पे नए आते हैं, वीडियो को लाइक किया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, ये आपकी तरफ से हमारे लिए प्यार होता है। मज़ीद मिलते हैं इंशाल्लाह किसी ऐसी और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सब दोस्तों अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।